झीलों के शहर भोपाल की हवाओं में हलचल सी थी। अवंतीबाई कॉलेज का माहौल वैसे तो शांत रहता था, लेकिन आज जैसे उसमें बिजली दौड़ रही थी। पिया का थप्पड़ न केवल उसके लिए बल्कि पूरे कॉलेज के लिए एक अप्रत्याशित घटना बन गया था। जैसे ही पिया का हाथ उस लड़के के गाल पर पड़ा, वहां खड़े सारे लोग स्तब्ध रह गए। माहौल में एक गहरी खामोशी छा गई। भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ये तो ये तो विवान है, किसी ने धीरे से कहा। विवान सिन्हा राजपूत, ट्रस्टी का बेटा। किसी और की आवाज भीड़ में गूंजी। अब तो गई ये लड़की। सारे चेहरों पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। पिया को एहसास तो हो चुका था कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन माहौल को देखते हुए उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह अब तक उस लड़के के रौबदार व्यक्तित्व को समझ नहीं पाई थी, लेकिन आसपास की प्रतिक्रियाओं से उसका अंदाजा मजबूत हो रहा था कि उसने अनजाने में एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। भीड़ में खड़ा एक लड़का जो पूरी घटना को गौर से देख रहा तेजी से पिया की ओर बढ़ा। उसने पिया का हाथ पकड़ लिया और बिना कोई शब्द कहे उस भीड़ से दूर खींचते हुए ले जाने लगा। पिया ने विरोध करना चाहा, लेकिन वोल्ड का उसे गेट से दूर ले जाकर कॉलेज कैंपस के भीतर की ओर बढ़ गया। रुको, तुम कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? पिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। लड़के ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मेरा नाम अर्जुन आहूजा है। मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूं। तो पिया ने गुस्से में कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों खींच कर ले आए? क्योंकि तुमने जो किया है उसका अंजाम क्या हो सकता है, शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मतलब? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो रैगिंग कर रहे थे और पिया ने सफाई देने की कोशिश की। अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा भी है, तुमने थप्पड़ किसे मारा है? पिया ने नकारात्मकता में सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो कोई आम लड़का नहीं है। वो कॉलेज के ट्रस्टी का इकलौता बेटा है, विवान सिंह राजपूत। पिया का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। उसने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अर्जुन को देखा। क्या? उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। और यहां का हर स्टूडेंट उससे डरता है। वो अपने पिता की पोजीशन का पूरा फायदा उठाता है। जो वो चाहता है वही होता है। और तुमने तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? अर्जुन ने बात खत्म करते हुए गहरी नजर पिया पर डाली। पिया ने अपनी आंखें बंद की और सिर पकड़ लिया। ये ये क्या कर दिया मैंने? ये सब? वह बड़बड़ाई। उधर कैंपस में विवान अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तभी उसके पीछे से उसके दोस्त सुशांत शर्मा और जेनिफर डिसूजा आए। सुशांत ने हमेशा की तरह अपने जॉली नेचर में विवान के कंधे पर हाथ रखा। अरे भाई, अभी तक यहीं खड़ा है? क्या हो गया? विवान ने गुस्से में सुशांत का हाथ छटक दिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। सुशांत और जेनिफर ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हुआ इसे? सुशांत ने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं, लेकिन कुछ तो बड़ा हुआ है, जेनिफर ने चिंतित होकर कहा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन पिया को कैंटीन की ओर ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही वे कैंटीन के पास पहुंचे, पिया ने रुककर अर्जुन का हाथ छटक दिया। रुको, अब मुझे और मत खींचो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुमने मेरी मदद क्यों की और तुमने मुझे वहां से क्यों खींचा? पिया ने तेज आवाज में कहा। अर्जुन ने शांति से कहा, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि अगर तुम वहीं रहती तो शायद अब तक विवान का गुस्सा तुम पर बरस चुका होता। तो मुझे क्यों बचाया? पिया ने तिरछी निगाहों से पूछा। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें नहीं पता था कि वो कौन है, और मैं ये भी जानता हूं कि विवान को रोकना इतना आसान नहीं है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। पिया ने अपने बालों को पीछे किया और गहरी सांस ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने ये सब। अर्जुन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अब तुम वही करो जो मैं कहता हूं। तुम कुछ देर यही रुको। मैं देखता हूं कि विवान क्या कर रहा है। और हां, जब तक मैं वापस ना आऊं। पिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। कैंपस के एक कोने में विवान अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जेनिफर ने धीरे से उसके पास आकर पूछा, विवान, आखिर हुआ क्या है? किसी ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? विवान ने गहरी सांस ली और कहा, कोई है जिसने आज मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की है, लेकिन अब उसे समझ आएगा कि उसने क्या गलती की है। सुशांत ने अपनी जॉली स्टाइल में कहा, भाई कौन है वो? बताना, हम मिलकर उसको ठीक कर देंगे। विवान ने उसकी ओर देखा और कहा, इस बार मैं खुद सब ठीक करूंगा।
सभी के बीच तनाव बढ़ रहा था। उधर पिया अब भी कैंटीन में बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। तभी कैंटीन का दरवाजा खुला और अंदर एक रौबदार शख्स खड़ा हुआ। उसकी 6 फीट लंबी कदकाठी और ब्रांडेड ब्लेजर में परफेक्ट लुक उसे सबसे अलग बना रहा था। हल्की दाढ़ी मूंछों के साथ उसकी आंखें गुस्से से जलहीन। उसके पीछे सुशांत और जेनिफर खड़े थे। पिया ने डर से अर्जुन की ओर देखा, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। विवान धीरे धीरे पिया की ओर बढ़ा। तो तुम ही हो वो जिसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। उसकी आवाज में गुस्से की गूंज थी। पिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैन, मुझे नहीं पता था, उसने हकलाते हुए कहा। विवान ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। कैंटीन में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें विवान और पिया पर थी। अर्जुन अब तक नहीं लौटा था और पिया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी दरवाजा एक बार फिर खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। बस बहुत हो गया। आवाज गूंजते ही सबने दरवाजे की ओर देखा। अर्जुन वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी दृढ़ता थी। अब आगे जो भी होगा मैं देखूंगा। क्या अर्जुन पिया को विवान के गुस्से से बचा पाएगा? क्या पिया का यह कदम उसकी जिंदगी बदल देगा? अगले एपिसोड में देखिए जब विवान और अर्जुन के बीच टकराव होगा और पिया खुद को इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करेगी।